आप इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे कॉफी के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारे रिसर्च आपको मिल जाएंगे। और अगर हर आर्टिकल और हर रिसर्च की बात करें तो वहां पे सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, मतलब कि एक दिन में हमें कितना कैफीन कंज्यूम करना चाहिए। इस पे मैंने भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये वाला जो वीडियो है वो पुराने वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद इस चीज को ट्राई करके देखा है। वैसे अगर बात करते हैं कैफीन की, तो मेरा जो कैफीन इनटेक है वो 100 mg से नीचे रहता है। दैट मीन्स मैं सिर्फ 1 कप ब्लैक कॉफी और 1 कप ग्रीन टी पीता हूँ, क्योंकि ना मेरा कॉफी उतना ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ग्रीन टी हार्ड होता है। तो यहाँ पे 12 घंटे में मैंने 450 mg ऑफ कैफीन लिया। दैट वाज क्रेजी, रियली 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 क्रेजी। तो इस वीडियो में हम सिम्टम्स ऑफ टू मच कॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वेलकम टू द फैमिली। नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट इट। नमस्कार, मेरा नाम नितेश नारायण है और आप देख रहे हैं 5x लाइफ यूट्यूब चैनल। इतना सारा सपोर्ट देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरा जो 12 घंटा शुरू हुआ वो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम को जाके 6 बजे खत्म हुआ, क्योंकि वैसे मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बात नहीं था 6 बजे शुरू करना। तो मैंने जो कॉफीज ली उसकी लिस्ट आपको है, पहला 6 बजे, फिर 7, फिर 8। यस, सुबह मैंने ओवरडोज किया, उसके बाद फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। मतलब अगर 12 बजे के बाद की जब हम बात करते हैं, 12 बजे के बाद तो एकदम लग रहा था कि यार, मतलब वो फील मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बॉडी में चेंजेस मैं फील कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर ही लेते, तो मैंने कैसे कैसे करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट आखिर में कर ही लिया। उसके बाद मुझे चैन की सांस मिली। तो यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ सिम्टम्स ऑफ टू मच कैफीन। क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैंने सारा रिकॉर्ड करके रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है थ्रस्टी एंड टू मच अर्ज टू यूरिन। वेल, मेरे साथ क्या हुआ कि इन 12 घंटों में मैंने टोटल 6 से 7 लीटर तक पानी कंज्यूम करा। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्रेजी लिमिट है ये। मतलब कंप्लीट दिन भर में भी इतना ज्यादा पानी मैं नहीं पी पाता था। मैं 3 से 4 लीटर तक पी पाता था, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 हो गया। इसके बावजूद मुझे प्यास लगती रही। और दूसरा यहाँ पे चीज होता है, वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप एक बार बाथरूम जाओगे, आओगे, फिर 10 मिनट बाद आपको ये फील होगा कि फिर से करना चाहिए, उसके बाद फिर से करना चाहिए, उसके बाद फिर से करना चाहिए। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहा और ये खत्म कब हुआ, अराउंड 10 o'clock एट नाइट। उसके बाद मुझे थोड़ा सा चैन मिला। तो इसका ये माना जाता है कि जब कैफीन बॉडी में हाई होता है तो वो हमारे बॉडी से वाटर को फ्लश आउट करना शुरू करता है, काफी तेजी से फ्लश आउट करना शुरू कर देता है। तो जब आप कैफीन को ओवरडोज करते हो, मतलब अपने लिमिट से जब ज्यादा कैफीन लेते हो, तो वो वाटर को बहुत जल्दी फ्लश आउट करना शुरू कर देगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना हुआ है। तो आपको अर्ज होगा और ज्यादा पानी पीने का, और ज्यादा पानी पीने का, और ज्यादा पानी पीने का। आप थ्रस्टी फील करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप वॉशरूम भी जाते रहोगे। मतलब वाटर इनटेक होगा और वाटर फ्लश आउट होगा, इनटेक भी होगा, फ्लश आउट होगा। ये साइकिल तो चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा प्यासा फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको अर्ज होता है पानी पीने का, और पानी पीने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं और पीना चाहिए, एंड आप बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो यहाँ पे पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आप जो है कैफीन को बहुत ज्यादा आप ओवरडोज कर रहे हो। किसी तरीके से हो सकता है कि अगर वो 1 कप कॉफी भी आप पी रहे हो तो वो भी आपके लिए ओवरडोज है। दैट मीन्स आपकी बॉडी उस कैफीन को टॉलरेट नहीं कर पा रही। दूसरा सबसे कॉमन लक्षण है टायर्डनेस। आप बहुत ज्यादा थके फील करोगे। वेल, मेरे साथ क्या हुआ कि जब जैसे जैसे कैफीन का डोज बढ़ना शुरू हुआ, बॉडी से वाटर फ्लश आउट हो गया। तो आपको पता है कि हमारा ब्रेन का जो प्रोमिनेंट हिस्सा है वो भी वाटर से बना हुआ होता है। तो वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं टायर्ड फील करने लगा, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करने लगा। मतलब अगर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि कैफीन से फोकस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। जब मैंने टू मच कैफीन किया तो वो फोकस जो है वो खत्म हो गया। मैं एक जगह फोकस कर ही नहीं पा रहा था, और अगर मैं बेड पे भी जा रहा था तो भी मैं सो नहीं पा रहा था। ना सोने का रीजन ये था कि हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, कैफीन उसको एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। दैट मीन्स ब्रेन से वाटर फ्लश आउट हो गया, एकदम आप टायर्ड फील करो, लेकिन आप सो भी नहीं पाओगे। मतलब एक अजीब तरीके की बेचैनी लगी रहती है। दूसरा पॉसिबल साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपको दिन भर ऐसे टायर्डनेस फील होता होगा, लूज इन फोकस आप फील करते होगे, आप किसी जगह पे फोकस नहीं कर पाते होगे, तो पॉसिबल ये भी है कि आप कैफीन को ओवरडोज वहां पे भी कर रहे हो, क्योंकि यही केस होता है। आप जब ब्रेन से जब एक्स्ट्रा वाटर फ्लश आउट हो जाता है तो वहां
वहां पे हमारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता है। अगर ये चीज आपके साथ हो रहा है तो ये जान लो कि आप हो सकता है एक रीजन इसमें से हो सकता है कि आप कैफीन को ओवरडोज कर रहे हो। तीसरा है हायर हार्ट रेट। मतलब ये तो गजब क्रेजी एक्सपीरियंस था, मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब आप जब चल रहे हो, आप अगर 1 मिनट भी शांति से अगर बैठ गए ना तो आपको कंप्लीट आपका हार्ट बीट सुनाई देगा, धक 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 धक। मतलब मैं पूरे बॉडी में हार्ट बीट को सुन पा रहा था, इतना ज्यादा वो क्रेजी हो गया था। रीजन, जब हम कैफीन लेते हैं तो वो हमारे हार्ट रेट को एलिवेट कर देता है, बढ़ाता है, और इसी एलिवेटेड हार्ट रेट के कारण हम एक्स्ट्रा फैट भी बर्न कर पाते हैं, जिस वजह से बोला जाता है कि जिम जाने से पहले आप 1 कप ब्लैक कॉफी ले लो, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यही रीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जब कैफीन को ओवरडोज करोगे तो ये हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज हो जाता है, इतना ज्यादा आपको हाई हो जाता है कि आप उसको फील कर पाओगे। ऐसे अगर नॉर्मल 1 मिनट तक बैठ गए ना तो कंसंट्रेशन आपका हार्ट बीट की तरफ ही जाएगा और लगेगा कि कुछ यहाँ से निकल रहा है, इतना ज्यादा वो एलिवेट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल साइड इफेक्ट है। अगर आप कैफीन को ओवरडोज कर रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। वैसे ये सिम्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, और कॉमन ना होने का इसका एक रीज़न ये है कि ये आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे के बाद फील हुआ। मतलब जब मैं अराउंड 6 कप ऑफ कैफीन ले चुका था उसके बाद ये फील हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा आप हाई ऑन डोज जाओगे, अपने बॉडी के कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा चला जाओगे, तो वहां पे जाके आपको ये फील होगा। ऐसे नॉर्मली ये फील नहीं होता है, लेकिन ये भी एक पॉसिबल साइड इफेक्ट है। और अगर ये चीज आप फील करो तो ये जान लो कि आप कहीं ना कहीं कैफीन को ओवरडोज कर रहे हो, और वो एक्सट्रीम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉफी से आप अपने कैफीन को हाई कर रहे हो। यहाँ पे कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, रेड बुल, कोका कोला, पेप्सी। कहीं ना कहीं अगर आप उसको पलट के देखते हो ना न्यूट्रिशनल चार्ट पे, तो वहां पे लिखा होगा कि कैफिनेटेड बेवरेज। तो वहां से भी आपको मतलब कैफीन आपके बॉडी में आ रहा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी ले लिया या फिर ग्रीन टी ले लिया वो आपके कैफीन को बढ़ाएगा। यहाँ पे वो तो मतलब बहुत कम हो गया, लेकिन ये सारा ड्रिंक्स जो है ना, हो सकता है कि आपको फील होता हो कि मैं कहाँ कैफीन को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां पे आपका सिर्फ कॉफी के थ्रू नहीं, वहां पे और जो अदर आप बेवरेजेस ले रहे हो, या फिर फूड आइटम्स तो नहीं बोलेगा, वहां तो कैफीन कम ही होता है, तो बेवरेजेस जो ले रहे हो उसके थ्रू आपका जो कैफीन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताने वाला हूं जो मुझे तो फील नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये आपको फील हो, और क्योंकि ये पॉसिबल साइड इफेक्ट है और काफी सारे आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है, काफी सारे रिसर्च पेपर में साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च हुआ है वहां पे भी ये लिखा हुआ है। सबसे पहला है अपसेट स्टोमक। आपको पेट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ खाओ तो पचा ना पाओ, या फिर आप भूख ना लगना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कैफीन को हाई रखने की वजह से, कैफीन को ओवरडोज रखने की वजह से। दूसरा ये होता है आपको हेडेक भी बहुत कॉमन है। जब आप कैफीन को हाई रखते हो तो वहां पे हेडेक भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये दोनों ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मुझे तो फील नहीं हुए, लेकिन ये हैं क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है और बहुत सारे आर्टिकल्स में ये चीज लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस था, इसीलिए इतना ज्यादा लेट भी हुआ, वरना मैं अभी तक तो वीडियो डाल ही चुका होता और आप देख भी चुके होते। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ। काफी ज्यादा एकदम एडवेंचरस था वो दिन, और मतलब मुझे रात में अराउंड 3 या 4 बजे मेरे को नींद आई थी। मुझे अभी भी याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता, बिकॉज वो पूरा दिन एकदम अजीब, और वो एकदम मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, वो बहुत ज्यादा नीचे हो गया। मतलब मैं अगर एक तरीके से बात करें तो मैं कॉन्शियस भी नहीं था दिन भर, इस तरीके की हालत हो गई थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद तो आया ही होगा। आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए सब्सक्राइबर तो इतने कम है यार, बढ़ा दो। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।